अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। अनासिर खमसा जिसमें एक पाए जाते हैं मौलवी नज़ीर अहमद, जिन्होंने उर्दू नावल निगारी के अंदर अपनी ज़िंदगी का बहुत से ज़्यादा हिस्सा, तजुर्बात, सब कुछ पेश कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कामयाब लोगों की कामयाबी के तरफ गामजन करने का सहरा उन्हीं को जाता है। उन्हीं में से एक पाए जाते हैं उर्दू ज़बान व अदब की मशहूर व मारूफ शख्सियत अल्लामा राशिदुल खैरी, जो कि उर्दू ज़बान व अदब की मशहूर व मारूफ शख्सियत है। 1868 ईस्वी सन में ये पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। अब उसके बाद में इनके घराने में मशहूर व मारूफ शख्सियत खानदान के अंदर गुजरी है मौलवी खैरुल्लाह। इन्हीं की बरकत की वजह से, नाम के बरकत की वजह से, खानदान में एक बुजुर्ग होने की वजह से, उनके नाम को जिंदा रखने की वजह से उन्होंने क्या किया, 1906 ईस्वी सन के अंदर अपने नाम के आगे राशिदुल खैरी लिखना शुरू किया। इम्तिहान में यह सवाल भी आता है कि मौलवी या अल्लामा राशिदुल खैरी ने कब अपने नाम के आगे खैरी का इजाफा किया है। बचपन के अंदर इनका जब ये सने तमीज को पहुंचे तो इनका ध्यान ज्यादातर खेल कूद, कबड्डी, पतंग उड़ाने में लगा रहता था। घर के तमाम अफरादों को फिक्र लाहक हुई कि बच्चा कुछ कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। इसी दौर में हैदराबाद से मौलवी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि इनके फूफा है, जो दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने, मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा बेहतर तौर से अदा किया था, उनमें दिलचस्पी पैदा की थी, वैसी ही दिलचस्पी अल्लामा राशिदुल खैरी में पैदा कर देते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद जो है नए नए तरीकों से अल्लामा राशिदुल खैरी को पढ़ाते हैं, जिसके वजह से एक दौर ऐसा आता है, जहनियत ऐसी इल्म व अदब की जानिब राग़िब हो जाती है कि दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें बेहतर नहीं लगती। मुलाजिमत करना शुरू करते हैं, लेकिन मुलाजिमत से भी जल्द से जल्द छुट्टी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जहनियत जो माइल थी वो इल्म व अदब की जानिब माइल हो चुकी थी। मौलवी साहब ने इब्तिदाई काम जो शुरू किया अपना, वो मखज़न रिसाले के अंदर उन्होंने लिखना शुरू किया। दौर बढ़ता गया, बढ़ते दौर की जानिब उन्होंने फिर वो उसके मुदीर भी हो गए, एडिटर जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में उन्होंने अस्मत, तमद्दुन और सहेली 3 और रिसाले निकाले। इन रिसालों के अंदर वो अपने मज़ामीन लिखा करते थे, दीगर मज़ामीनों को तरतीब दिया करते थे। तो अब पेपर के अंदर सवाल ज्यादातर ऐसा आता है कि मखज़न जो रिसाला है इससे मुंसलिक लोग कौन कौन से है, तो जिसमें एक नाम अल्लामा राशिदुल खैरी का भी आता है। कई चीजें ऐसी आती है कि पेपर के अंदर सवाल दिए जाते हैं कि अस्मत, तमद्दुन और सहेली, ये जो तीनों रिसाले हैं, इन रिसालों का ताल्लुक मुंदरजे झैल में से किससे है, तो जहन कहीं कहीं और चला जाता है, हम अलग अलग ढंग से सोचने लगते हैं। तो इसका सही जवाब आता है अल्लामा राशिदुल खैरी। अल्लामा राशिदुल खैरी एक इस्लाही शख्सियत है। ये इस्लाह करते हैं, और किसकी इस्लाह करते हैं, ये खवातीन की इस्लाह का काम ज्यादा करते हैं। उनकी जबान को बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इनकी जबान की खुसूसियत यह है कि दिल्ली के टकसाली जबान का इस्तेमाल करते हैं, बमुहावरा जबान का इस्तेमाल करते हैं। इनके कलाम में बला का दर्द पाया जाता है, और इसी दर्द की बिना पर इन्होंने आमिना का लाल, सैयदा का लाल, करबला के ताल्लुक से, उरूस करबला, कई ऐसी किताबें तसनीफ की जो कि उर्दू जबान व अदब में जिंदा जावेद हो गई है। खवातीन की इस्लाह का काम करते हैं। दिल्ली की टकसाली जबान, रोजमर्रा ब मुहावरा जबान, औरतों की बोलचाल जो पाई जाती है उनके बारे में
तबसरा करते हैं। उसके बाद में इन्होंने करीब करीब 80 तसानीफें लिखी है अपनी जिंदगी में। 80 तसानीफों में जो अहम अहम है उनका हम नाम देखते हैं। समरना का चांद, सुबह जिंदगी, शाम जिंदगी, शब जिंदगी। अब नेट के अंदर एक सवाल ऐसा भी आता है, उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आता है कि सुबह जिंदगी, शाम जिंदगी और शब जिंदगी, साथ ही साथ चौथी चीज भी और करके दे दी जाती है, मखजन। इनका ताल्लुक किससे है? तो इनका ताल्लुक अल्लामा राशिदुल खैरी से। उसके बाद में माह अजम, आमिना कलाल, सैयदा कलाल और उरूस करबला, ये तीनों किताबें जो है करबला से ताल्लुक रखने वाली है। उसके बाद में नौबत पंजरोजा और मनादिस सायरा, ये किताबें अल्लामा राशिदुल खैरी ने लिखी। इन किताबों के अंदर बला का दर्द पाया जाता है। दर्द इसलिए पाया जाता है कि बचपन के आलम में इन्होंने यतीमी देखी, गरीबी देखी, जिसकी वजह से ये कद्र और कीमत को जान पाए जिंदगी की, और इस्लाह करना मकसद इसलिए रह गया। उनकी ये सोच और फिक्र थी, अगर खवातीनों की इस्लाह की गई तो पूरा पूरा के खानदान जो है वो तरक्की के मदारिज तय कर सकता है। ऐसी शख्सियत का इंतकाल 1936 ईस्वी सन के अंदर दिल्ली में होता है और दिल्ली में ही उन्हें दफन किया जाता है।